अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। वो क्या है, उसके लिए आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। और आज बहुत ज़्यादा बुरी ख़बर है, वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारी यूट्यूब फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा बुरी ख़बर है। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रात की रूटीन। तो रात की रूटीन में मैंने क्या क्या किया काम, वो मैं सारा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्या पकाया था हमने और क्या खाया, वो सब आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज हमारी यूट्यूब फैमिली में से एक और मेंबर कम हो गया है, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करना है कि कौन हमारे साथ जो फैमिली में था वो कम हो गया है। तो अभी मज़ीद वीडियो को आगे देखें और फुल वॉच करें, ठीक है। तो गाइज़ आज मैं बना रही थी गोभी कीमा, और गोभी कीमा आज मैंने बनाया हस्बैंड की फरमाइश पे, क्योंकि आज उनका दिल चाह रहा था कि गोभी कीमा बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जैसे आपकी मर्ज़ी। तो गोभी कीमा आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि किस किस के घर में बनता है और कौन किस किस को पसंद है, क्योंकि मेरे घर में तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं। और ये डिश बहुत ही मज़े की होती है। पहले मैं नहीं खाया करती थी, पर अब मैं भी खाती हूँ। और मेरी अम्मी के यहाँ बनता है गोभी गोश्त और ससुराल में बनता है गोभी कीमा। तो बस अभी मैंने काट के और धो के चढ़ा दिया था। कीमा भी मेरा पक रहा था और माशाल्लाह यहाँ देखें मेरा गोभी कीमा बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास तैयार हो चुका है। ऑयल भी छोड़ चुका है ये और बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। और अगर इसकी फ़ुल वीडियो देखनी है रेसिपी, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसकी फ़ुल रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है, ठीक है। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल ज़बरदस्त से हो गए हैं। और अभी मियाँ जी बाहर से आए थे, तो वो सैलड भी लेते हुए आ गए कि खाने के साथ हम लोग सैलड भी यूज़ कर लेंगे। तो बनी बनाई सैलड भी काफ़ी फ़ायदा देती है कि बस देर भी नहीं लगती, कि बस जल्दी से थैली में निकालो और खा लो प्लेट में। तो इसीलिए आज क्योंकि ये यूसुफ़ को ज़्यादा पसंद है सैलड और मोहम्मद भी शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ मैंने आटा भी गूँध लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा आटा बिल्कुल गूँध के फ़र्स्ट क्लास तैयार है। तो मैं हमेशा गूँध के इसी में रख लेती हूँ, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है। और रेसिपी भी मेरी आटा गूँधने की मेरी पिछली वीडियो में है, आप लोग वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से आटा गूँथती हूँ और किस तरीके से मैं इसको कंटेनर में रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ अब मैं बना रही थी गोभी के पराठे, क्योंकि गोभी मैंने बनाई है वो ठंडी हो गई है इतनी देर में। तो यहाँ मैंने पेड़े सारे बना के रख लिए हैं ताकि मैं गोभी के पराठे बनाऊँ। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ पराठे वो आप लोग देखते रहें। तो अब मैं बात कर रही हूँ जिसकी कि हमारी फैमिली में से कौन मेंबर चला गया है यूट्यूब फैमिली में से। तो क्योंकि हर 1-2 दिन छोड़ के कोई ना कोई बुरी खबर आ ही रही है, हर 1-2 दिन छोड़ के कोई ना कोई बुरी खबर आ ही रही है। तो गाइज़ आज हमारे यूट्यूब फैमिली में से जो कि सायरा आंटी उनका हो गया इंतकाल। और उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में ही उनका चैनल कामयाब कर दे ताकि उनको सपोर्ट हो जाए। पर वही बात है कि यूट्यूब पे जब सपोर्ट होती है, जब के फैमिली का मेंबर चला जाता है, और तब फिर उनकी मतलब कि क़यादत के तौर पे लोग जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा। पर मज़ा तभी है कि जब वो ज़िंदगी में रिक्वेस्ट करती हैं सबसे कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, तब कोई भी नहीं जाता। बाद में अपनी वीडियो बनाने के लिए हर कोई जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ताज़ियत के लिए। तो बाद में उनको सपोर्ट होती है कि उनकी ख्वाहिश थी, उनका अरमान था, ये था, वो था। तो प्लीज़ जो शख्स आप लोगों से अपनी ज़िंदगी में कह रहा है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, तो आप लोग उसकी ज़िंदगी में ही सपोर्ट कर दिया करें। तो उससे भी ये था कि उनके अपनी खुशियाँ वो देख तो सकें कि क्या उनके ज़िंदगी में उनको खुशी मिली है। फ़िलहाल अब जो भी है आप लोग प्लीज़ उनके बच्चों को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अनीला फूड एंड लाइफ के साथ भी यही हुआ था और अब इनके साथ भी। तो आप लोग प्लीज़ जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करिएगा, उनके बच्चों को, क्योंकि ना ही माँ है ना ही। और आगे आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुख की बात है उन बच्चों के लिए। तो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग
उनके लिए दुआ कीजिएगा और उनको सपोर्ट कीजिएगा, सायरापुर के आंटी की फैमिली को। और बहुत ही आप लोगों की मेहरबानी होगी और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा कीजिएगा, और जितना हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई हम में से भी एक कोई अगर किसी तक ये वीडियो पहुंचती है और कोई उन पे पढ़ के फूंक देता है तो उसका सवाब उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब यही उनके साथ जाना है। और अल्लाह ताला उनकी आगे की अच्छी करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दे और आला मुकाम पे उनको अल्लाह ताला जगह अता फ़रमाए, और उनके बच्चों को सब्र दे कि अल्लाह ताला। पर मैं वही बात है जो कि मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में कहा था, सब्र किसी को नहीं आता है, बस इंसान को दुनिया के मुताबिक चलना पड़ता है। बाकी रही बात सब्र करो सब्र करो, सब्र नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। हम भी आज तक इसी कश्मकश में हैं, क्योंकि हमारी अम्मी को भी 2.5 साल हो गए हैं, पर 2.5-3 साल हो गए हैं, पर अभी तक हम इसी कश्मकश में हैं कि अभी भी ये देखते हैं कि यहाँ से वालदा आ रही हैं, वहाँ से आ रही हैं, पर कुछ नहीं होता है और कोई सब्र नहीं आता है। आप यकीन करें, बस जितना हो सके आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की कदर कर लें, क्योंकि जब ये चले जाते हैं बस यादें ही यादें रह जाती हैं और कुछ नहीं। फिर हम एक एक पल पे उनको याद करके रोते हैं कि काश आज ये होते तो ये होता, आज वो होते तो वो होता। तो इसीलिए कहते हैं कि हर शख्स को कि अपने वालिदैन की ज़िंदगी में ही कदर कर लें, बाद में रोने से अच्छा है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर कर लें। तो गाइज़ यही आप लोगों से कहना था कि सायरा आंटी का हो गया इंतकाल, तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और यहाँ मैं खाना पका के फ़ारिग हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि गैस भी चला गया है। शुक्र है अल्लाह का कि मेरा खाना बन चुका था, बच्चे फ़ारिग हो चुके थे, और खाने वगैरह बनाने के बाद तो मैं दोबारा आई थी किसी काम से, तो देखा गैस ही चला गया। तो अब मैंने यहाँ अपना गैस वगैरह देख के और किचन को अच्छी तरीके से क्लीन वगैरह करने लग गई थी मैं, क्योंकि फिर रात को रह जाता है इसी तरीके से, तो क्लीन भी कर लूँगी मैंने कहा। और यहाँ ये गैस की प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों में से भी बताइएगा कि किस किस के यहाँ गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। दोपहर में भी 2:30 बजे चला जाता है या 3 पौने 3 बजे तक चला जाता है, फिर शाम को 5-6 बजे तक आता है, और रात में भी 10 बजे चला जाता है, फिर रात को पता नहीं कब से कब आता है, अल्लाह को पता है। और यहाँ मेरा किचन भी क्लीन हो चुका था, बर्तन वगैरह भी मैंने धो के फ़ारिग कर दिए थे। मैं हमेशा इसी तरीके से उल्टे करके रख देती हूँ, जब ये निचड़ जाते हैं बर्तन फिर मैं आगे इसको कैबिनेट्स वगैरह में रखती हूँ। और बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं सारा क्लीन हुआ हुआ है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हैं तो पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। और फिर अब काम वाम से फ़ारिग होकर किचन को साफ़ सुथरा करके अब मैं गई थी बाहर, क्योंकि मियाँ जी आ गए थे और मियाँ जी कहने लगे चले हम खाने वगैरह से फ़ारिग हैं, चले आपको थोड़ा बाहर ले जाता हूँ, आउटिंग हो जाएगी। और आप अब देख सकते हैं कि मेरी वीडियो में आप लोगों को 12 रबी अव्वल की लाइटिंग अब मिल रही है, क्योंकि जब मिलनी चाहिए थी तब नहीं मिली थी, तो मैं बाहर नहीं निकली थी तब, और आज निकली हूँ मैं। तो आज भी आप देख सकते हैं कि रबी अव्वल का क्योंकि महीना चल रहा है और अभी भी यहाँ लाइटिंग फुल ज़ोरों शोर से है। तो जी ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा बस सपोर्ट करें, और जितना हो सके सर्च करके आप चैनल पे विज़िट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।